Hello friends and welcome back to my channel. This is me Rakshit and you all are watching my channel. So in today's video I will be covering the topic of agreement of the working subject. So first of all let us understand with this of an example. See हमारे पास यहाँ पे एक father whose name is sentence and we have his two sons namely subject and verb. Now there is a fight between verb and subject. दोनों में लड़ाई हुई ऑन द टॉपिक ऑफ नंबर एंड पर्सन. तो सब्जेक्ट कहता है कि तू मेरे हिसाब से नंबर पर्सन को रखेगा एंड वर्ब कहता है तू मेरे हिसाब से नंबर एंड पर्सन को रखेगा. नाउ उनके फादर आते हैं एंड उनके फादर इस कन्फ्लिक्ट को अच्छे से संभालते हैं एंड ही सेज कि वर्ब मस्ट एग्री टू सब्जेक्ट, दैट वर्ब मस्ट एग्री टू इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब जब अग्री करेगा सब्जेक्ट से तो नंबर और पर्सन भी सब्जेक्ट से अग्री करेगा. जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब. तो ऐसे जब ये दोनों मान जाते हैं इस बात पे जो सेंटेंस द फादर गेट्स द सेंटेंस इज करेक्ट. तो वैसे ही हम जब ग्रामर में बात करते हैं तो ग्रामर में भी हमेशा वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट. तो इस तरह से आपका सेंटेंस फॉर्मेशन हमेशा ठीक रहेगा. तो आज मैं आपको इसी चैप्टर दैट इज एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट के ऊपर एक फुल फ्लेश वीडियो लेके आया हूँ एंड इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग ऑल द पॉइंट्स दैट यू ऑल नीड टू नो, ऑल द रूल्स, बेसिक रूल्स दैट विल फेच यू मच गुड. So without further ado, let's get started with the video, but do not forget to subscribe my channel, like my videos and do comment with them. So friends, अब एक फर्स्ट रूल जो इसमें आता है दैट इज टू और मोर सिंगुलर वर्ब्स joined by and takes a plural verb, singular subject. So तो यहाँ पे देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ कि जब कोई भी दो या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स ज्वाइन करते हैं हम लोग एंड के साथ, the verb taken is a plural verb. देखिए अब एग्जाम्पल भी समझते हैं. Harry and his brother are identical twins. So ये Harry है फर्स्ट सब्जेक्ट एंड his brother सेकेंड सब्जेक्ट. और सेकेंड क्या चीज देखी है हम लोगों ने, इट इज जॉइंड बाय. थर्ड चीज क्या देखनी है, सबसे पहले अगर ऐसा कोई आपके पास सेंटेंस है नंबर वन क्या देखेंगे हम लोग, एंड जी एंड. नंबर टू कि ये सिंगुलर है एंड ये भी सिंगुलर है. दो चीजें देख लिया. अब ये थर्ड चीज जो वर्ब यहाँ पे हमने करना है फिर वो आएगा प्लूरल. इट विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. लेट्स गो टू द अदर एग्जांपल. राम एंड श्याम आर एब्सेंट. सबसे पहले क्या देखा हमने, ढूंढना है इसमें कौन सा वर्ब डालेंगे हम. सी राम एंड श्याम एंड सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब वन. ठीक है, राम एंड श्याम ये वो फॉर्मेट आ रहा है तो प्लूरल वर्ब दैट इज आर. थर्ड, ही एंड आई डैश ग्रेट फ्रेंड्स. एंड है ही है सिंगुलर, आई है सिंगुलर. आएगा कौन सा वर्ड, प्लूरल वर्ब. वेरी गुड. क्या आएगा यहाँ पे, आर. ही एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स. बट अब देखिए इस रूल के ना दो एक्सेप्शन मतलब ऐसे दो केसेस है जहां पे ये जो लॉ है वो काम नहीं करेगा. अब वो एक्सेप्शंस को भी हमें पढ़ना होगा तभी हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे. तो अब वो एक्सेप्शन क्या है, नंबर वन एक्सेप्शन जो हम पढ़ेंगे वो है ये. तो अब यहाँ पे तो दो एक्सेप्शन है, उसमें सबसे पहली एक्सेप्शन है when two singular subject refers to the same person or thing, the verb taken is singular. मतलब कि जब कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं तब एक सिंगुलर वर्ब आता है. तो देखिए हमने क्या देखा, सबसे पहले एंड आ गया, फिर माय ब्रदर एंड ऑथर दोनों सिंगुलर है. आप कहोगे जी यहाँ पे तो अब आना ही प्लूरल चाहिए तो माय ब्रदर एंड ऑथर हैव कम, बट नहीं. क्यों नहीं, क्योंकि देखिए जो ब्रदर है और ऑथर दोनों सेम है. कैसे,
जैसे सपोज मेरा भाई है, वो क्या काम करता है, वो ऑथर है। माई ब्रदर एंड ऑथर दोनों उसके काम है, दोनों उसकी पोजिशन है। तो इसलिए हमारा जो वर्ब आया वो होता है सिंगुलर। सेकेंड, ऑथर एंड पोएट इज डेड। इज क्यों आया, एंड है, ऑथर है जो और पोएट है, एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑथर या पोएट। ठीक है, दोनों एक ही है, इसलिए इज आया। सेकेंड एक्सेप्शन ये है, when two subjects refer same fact or idea, singular verb is taken। मतलब कि जब कोई भी दो सब्जेक्ट्स लाइक ब्रेड और बटर, बीच में एंड आ गया, अब दोनों एक ही चीज को करते हैं, क्योंकि हम ब्रेड और बटर हमेशा इकट्ठे खाते थे। इट इज अ कॉम्बिनेशन, ब्रेड एंड बटर, एंड ये एक ही फैक्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या आया, इज। ब्रेड एंड बटर इज इन ब्रेकफास्ट। ठीक है, सेकेंड वन इज टाइम entire wait was none। तो यहाँ पे and is used, and then time is there and tide is there, both are singular but they represent same fact and idea, therefore here we are using the wait, that is the singular verb. I hope you are very clear up with the first rule of subject verb agreement. Let's move on to the second point, second rule, and then you will rule your examinations. तो ये देखिए, जो आपका सेकंड पॉइंट है वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। देखिए, मैन वुमन सिंगुलर एंड आया है यहाँ पे एंड। तो आप कहोगे जी अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों आया, ये सिंगुलर वर्ब क्यों आ गया जी? तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इसलिए आया है क्योंकि इसके पीछे क्या आ गया, एवरी। मतलब हर एक मैन मतलब एक ही है, एंड हर एक वुमेन वर्क्स हियर फॉर द गुड ऑफ इंस्टीट्यूशन। व्हेन एवरी वर्ड मतलब जो वर्ड है एवरी, इट प्रीसीड्स this kind of condition, the verb taken is always singular. The verb taken is always singular in this kind of case. ठीक है, मतलब every आया पीछे और इस टाइप की कंडीशन बनी हुई है, then singular verb आएगा। और every के अलावा each, अगर यहाँ पर each man and woman works here for the good of institution, तब भी works यहाँ। But listen, but अगर यहाँ पे मैं every नहीं लगाता, if every was not written, then man and woman work here for the good of institution, then it would be not singular but plural. तो द केस यहाँ पे एवरी भी नहीं है और ईच भी नहीं है, बट जैसे यहाँ पे मैं एवरी लिखता हूँ, यहाँ पे एस आएगा एंड टेकन वर्ब इज सिंगुलर। आई होप बहुत क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और बट नाइदर और आइदर और अ सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग समझेंगे। लेट्स सी देयर। अब देखिए, जब हम लोग कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जॉन एंड तब, these both are singular and are connected by the word or, the verb taken is also singular. Is it clear? And not only or, but the word neither nor, also but and either or। जब ये जॉन और तपन जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में आते हैं तो सिंगुलर वर्ब आता है। इस टाइप का पैटर्न इज आवर थर्ड रूल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, बट उससे पहले एक नोट है that when the subjects connected by or nor are of different numbers, the verb should be plural. Suppose अगर यहाँ पे एक होता singular and ये होता plural,
तो यहाँ पे और कनेक्ट किया होता तो यहाँ पे आना था आर, प्लूरल वर्ब इन केस, बट अब ये कंडीशंस नहीं है तो यहाँ पे सिंगुलर ही आएगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस में टेक आइदर अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। जैसे अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, जैसे 2 times 6 is 3, that is 2 times 6 is 12, sorry I spoke wrong, 4 and 4 are 8, 4 and 4 are 8, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है ऐसा। सी अब 2 times, यहाँ पे ये आ गया टाइम इसलिए आया, 4 and 4 दो सिंगुलर वही पैटर्न, देन आया आर। इस पे कंफ्यूज नहीं होना, इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपने बस ये याद रखना है इसको। अगर टाइम्स है देन इज टाइम्स होम, आई मीन टू से यहाँ पे वर्ब को देके, आई मीन सब्जेक्ट को देके आपने इसको करना है। 2 times 6 is 12, कैसे? अगर 1 टाइम, सपोज यहाँ लिखा होता 1 टाइम 6 is 12, तो इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट लॉ के ऊपर, नेक्स्ट रूल के ऊपर, दैट इज, तो ये एग्जांपल है, द हस्बैंड एज वेल एज वाइफ नीड्स एडवाइस। देखिए अब वर्ड यूज हो गया एज वेल एज, एंड यहाँ पे द फर्स्ट वर्ड इज सिंगुलर, तो जो आपका वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर का ही आएगा, दैट इज नीड्स। द हस्बैंड एज वेल एज वाइफ नीड्स एडवाइस, तो हमने हस्बैंड को देख के यहाँ पे नीड्स लिखा। आई होप आपको ये लॉ भी बहुत क्लियर होगा। बाकी के लॉज हम लोग अगली वीडियो के पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ अपने इस वीडियो को रिवाइज करें, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें, एंड ये वीडियो को हम लोग 2 पार्ट्स में रखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।